हेलो गाइस, जुजुत्सु हाई स्टूडेंट्स गोजो को फ्री करने के अब बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अगर सातोरू गोजो वापस आया तो वो अकेले ही पूरे कलिंग गेम को कंट्रोल कर सकता है। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि माकी और नोरितोशी कामो दो न्यू प्लेयर्स की हेल्प से इवॉल्व नाओया जेनिन की कर्स स्पिरिट को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ टोक्यो नंबर 1 की कॉलोनी में हम मेगुमी, एंजल, यूजी और तकाबा को एक साथ देखते हैं, जहाँ मेगुमी को होश आता है क्योंकि रेगी के साथ फाइट में जब वो बेहोश हुआ था तब उसे एंजल ही यहाँ पर लेकर आई थी और उसके लाते टाइम यूजी और तकाबा उन्हें देख लेते हैं और यहाँ तक वो भी आगे हेल्प से अब टीम के पास 359 पॉइंट्स हो चुके हैं। मेगुमी खुश है कि ये पॉइंट सुमिकी को बचाने के लिए इनफ पॉइंट से भी ज्यादा है। एंजल के बारे में पूछने से पहले मेगुमी तकाबा और एंजल से भी उनके पॉइंट्स यूज करने के लिए पूछता है। वो लोग भी मान जाते हैं क्योंकि यूजी ने जो पॉइंट्स एक्सचेंज करने वाला न्यू रूल ऐड किया था उसके बाद उन्हें पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मेगुमी एंजल से पूछता है कि क्या वही एंजल है क्योंकि उसे टोक्यो की कॉलोनी नंबर 2 में होना चाहिए और वो पूछता है कि कोई ओपोनेंट प्लेयर उसकी हेल्प क्यों करेगा। तभी एंजल के चिक से एक मुंह निकलता है और बोलता है कि उसे किसी लड़की को इतने सवालों से परेशान नहीं करना चाहिए। दरअसल इस लड़की का नाम हाना कुरुसु है। जिस तरह यूजी के अंदर सुकुना है उसी तरह हाना कुरुसु के अंदर हायन एरा की रीइंकार्नेटेड सोर्सरर एंजल है। उसे देखकर यूजी हैरान हो जाता है कि ये तो उसके जैसी ही है। तभी एंजल वहाँ ये बताने ही वाली थी कि उसने मेगुमी की हेल्प क्यों की, लेकिन हाना अपने फेस में हाथ रखकर उसे रोक लेती है। इसके बाद हाना अपनी टेक्निक के बारे में बताती है कि वो किसी भी कर्स टेक्निक, किसी भी सील और किसी भी बैरियर को नलिफाई कर सकती है। वो बताती है कि काशिमो ने वहाँ सभी प्लेयर को पहले ही खत्म कर दिया था, इसीलिए वो टोक्यो नंबर 2 की कॉलोनी से 1 में आ गई। इसके बाद एंजल बताती है कि वो सालों पहले के उन सभी प्लेयर्स को खत्म कर देना चाहती है जो कि कलिंग गेम में रीइंकार्नेट हुए हैं, खासकर उन प्लेयर्स को जो रीइंकार्नेट होने के बाद अपने वेसल्स की बॉडी और माइंड पर पूरी तरह कंट्रोल करके रखे हैं। वो बोलती है कि ये गॉड के लॉ के अगेंस्ट है, इसीलिए ये बहुत गलत है। दरअसल सभी रीइंकार्नेटेड प्लेयर अपने वेसल्स की बॉडी में कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एंजल ने हाना पर कंट्रोल नहीं किया है। वो केवल जरूरत पड़ने पर अपनी पावर्स यूज करती है। सुकुना भी यूजी पर सभी रीइंकार्नेटेड प्लेयर्स जैसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन यूजी के अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे उसकी बॉडी ने सुकुना को कैद करके रखा है। इसके बाद मेगुमी पूछता है कि क्या उसकी टेक्निक उन सभी को ठीक कर सकती है जिनकी बॉडी में रीइंकार्नेटेड प्लेयर्स हैं। तब एंजल बताती है कि इस टेक्निक में उनके बचने से ज्यादा मरने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि उनके कर्स ऑब्जेक्ट्स वेसल्स की बॉडी में पूरी तरह जुड़ जाते हैं। तब यूजी भी समझ जाता है कि क्यों उसके मरने पर सुकुना भी मारा जाएगा। इसके बाद एंजल पूछती है कि क्या यही रीजन है कि वो लोग उसे खोज रहे थे। तब मेगुमी बताता है कि उन्हें प्रिजन रियल्म की सील ओपन करानी है जिसके अंदर एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है। एंजल बताती है कि वो उनकी हेल्प कर सकती है। मेगुमी अब सोच में पड़ जाता है कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो रहा है, उसे कुछ अजीब लग रहा था। इसके बाद एंजल बताती है कि उनकी हेल्प करने से पहले यूजी और मेगुमी को उसकी भी हेल्प करनी होगी। मेगुमी पूछता है कि वो क्या चाहती है, क्या हम लोग सभी रीइंकार्नेटेड प्लेयर्स को खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करें। तब एंजल बताती है कि अभी उसे केवल एक को ही खत्म करना है, वो है द डिस्ग्रेस्ड वन। ये सुनते ही सुकुना तुरंत यूजी को अपने इनेट डोमेन के अंदर बुलाता है और यूजी को बताता है कि जिस डिस्ग्रेस्ड वन को एंजल खत्म करना चाहती है वो कोई और नहीं बल्कि खुद सुकुना है। ये सुनते ही यूजी चौंक जाता है। तभी मेगुमी यूजी को आवाज देता है जिससे यूजी वापस आ जाता है। मेगुमी यूजी से पूछता है कि उसे क्या हुआ। यूजी बताता है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है और वो एंजल के साथ अपनी जगह चेंज कर लेता है ताकि एंजल को पीछे दिखाई ना दे और उसे केवल मेगुमी और तकाबा ही देख सकें। यूजी की फटी पड़ी थी, वो एंजल के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो मेगुमी और तकाबा को इशारों से समझाना स्टार्ट करता है कि एंजल जिसे मारना चाहती है वो डिस्ग्रेस्ड वन उसके अंदर है, वो सुकुना है। मेगुमी हैरान था कि ऐसा वो क्या बताना चाहता है, लेकिन ये देखने के बाद कि वो हाना से नहीं बल्कि एंजल से अपनी बात छिपाना चाहता है, इसीलिए मेगुमी को जल्द समझ आ जाता है कि एंजल का टारगेट यूजी ही होना चाहिए। मेगुमी भी अब टेंशन में आ जाता है। वहीं यूजी सोचता है कि सुकुना ने उसे चुप रहने के लिए क्यों कहा, मतलब एंजल के पास उसे खत्म करने की एबिलिटी है, इसीलिए वो डर रहा है। सुकुना को लगता है कि यूजी के अंदर अपनी लाइफ को खत्म करने का गट्स नहीं है। वहीं यूजी को लगता है कि सुकुना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, वो भूल चुका है कि मैं एक बार मर भी चुका हूँ। मेगुमी को अभी तक लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, लेकिन एंजल की शर्त के चलते सब पानी में मिल गया। वहीं यूजी डिसाइड करता है कि सुमिकी को बचाने, सुकुना को खत्म करने और गोजो को फ्री करने के लिए वो मरने के लिए
लिए तैयार है। मेगुमी भी टेंशन में था क्योंकि उसे पता है कि इन सब के लिए यूजी खुद मरने से भी पीछे नहीं हटेगा। वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एंजल उनको रोकते हुए बताती है कि नए प्लेयर्स कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं और तब कोगा ने उन्हें दिखाता है कि कॉलोनी में 800 से भी ज्यादा नए और अनजान प्लेयर्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं, जिससे चारों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। ये सभी न्यू प्लेयर्स कौन हैं? इसके बारे में हमें 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब केंजाकू दुनिया भर के सभी गवर्नमेंट्स के हायर अप्स से मीटिंग कर रहा था। हम देखते हैं कि केंजाकू अभी अमेरिकन गवर्नमेंट्स के हायर अप्स के साथ है। केंजाकू उन लोगों को बताता है कि जापानी लोगों के नेगेटिव इमोशंस से कर्स एनर्जी रिलीज होती है और जब आम इंसान अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब वो कर्स एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और उसी कर्स एनर्जी से मॉन्स्टर और कर्स स्पिरिट्स का जन्म होता है। और सोर्सरर्स वो इंसान हैं जो कर्स एनर्जी को कंट्रोल करके उसका यूज पावर और अपनी टेक्निक के लिए करते हैं। इसका प्रूफ देने के लिए केंजाकू उन्हें स्पेशल गॉगल्स देकर कर्स स्पिरिट्स दिखाता है क्योंकि नॉर्मल इंसान उन्हें बिना स्पेशल गॉगल के नहीं देख सकते हैं। वो सब कर्स स्पिरिट्स को देखते ही पूरी तरह हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ये सब देखा और सुना था। इसके बाद केंजाकू उन्हें कुछ सोर्सरर्स की फोटोज दिखाता है और उनकी कर्स एनर्जी के बारे में बताता है ताकि वो लोग सभी सोर्सरर्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी कर्स एनर्जी का यूज प्योर एनर्जी के लिए करें। इसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को गोजो के बारे में बताया जाता है कि अकेले ही ये बंदा पूरे नेशन को पावर की सप्लाई कर सकता है। केंजाकू उन्हें बताता है कि नवंबर में टोक्यो में सब बंद रहेगा और वहाँ कई सोर्सरर्स एक साथ आएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए पहले तो मना कर देता है क्योंकि वो जापानीज लोगों को किसी तरह का रिसर्च सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता था। लेकिन उसी में से एक प्रेसिडेंट को समझाता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो केंजाकू किसी और कंट्री में जाएगा और फिर कोई और कंट्री जापानीज लोगों पर खतरनाक अटैक करेंगे, इसीलिए उससे पहले हमें ही ये करना चाहिए जिससे हम वहाँ के लोगों को बचा सकते हैं। उसकी बातों में आकर जापानीज लोगों की सिक्योरिटी के लिए प्रेसिडेंट भी मान जाता है। प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट जनरल से पूछता है कि हमें कितने बड़े ऑपरेशन की जरूरत होगी। तब लेफ्टिनेंट जनरल ईगो से बोलता है कि उनकी एक ही कंपनी 60 से ज्यादा सोर्सरर्स को पकड़ सकती है क्योंकि उन्हें गन से भी खत्म किया जा सकता है। तब केंजाकू उसे बताता है कि उन लोगों को कम से कम 800 बटालियन ले जानी चाहिए। इस बात पर लेफ्टिनेंट जनरल को हंसी आ रही थी, वो उसे कायर समझ रहा था। तब उराव में उन लोगों को केंजाकू और व्हाइट हाउस के मिलिट्री गार्ड्स के बीच टेस्ट करने को बोलती है जहां कंट्री के बेस्ट गार्ड्स तैनात हैं। इस टेस्ट में केंजाकू को वेस्ट विंग से मिलिट्री फोर्स को पार करते हुए ईस्ट विंग तक प्रेसिडेंट के पास पहुंचना है। लेफ्टिनेंट जनरल अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो देखता है कि उसके सभी सोल्जर्स हवा में उड़ रहे हैं। उसके सभी सोल्जर्स घायल हो चुके थे और उधर केंजाकू जल्दी ही प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लोग केंजाकू की बात मान जाते हैं और अपने सोल्जर्स को कलिंग गेम के टाइम टोक्यो भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 1 महीने बाद 800 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को कलिंग गेम में सोर्सरर्स हंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। एंजल ने यूजी लोगों को जिन अनजान प्लेयर्स की एंट्री के बारे में बताया था वो सब यही सोल्जर्स थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी और मास्टर टेंगेन आपस में बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा जब सभी सोर्सरर्स मास्टर टेंगेन से मिलने गए थे तो यूकी और चोसो मास्टर टेंगेन को केंजाकू से प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं रुक गए थे क्योंकि 12 साल पहले तोजी की वजह से मास्टर टेंगेन रिको के साथ मर्ज नहीं हो पाया था और इवोल्व हो गया और एक कर्स्ड स्पिरिट में बदल गया था, इसीलिए वो अब ऐसा दिखता है और अब केंजाकू सभी सिविलियंस को उसके साथ मर्ज कर सकता है। यूकी उससे पूछती है कि क्या मुझे छोड़कर रिको के अलावा कोई और स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं था, क्योंकि यूकी भी एक स्टार प्लाज्मा वेसल ही है। तब मास्टर टेंगेन बताता है कि दूसरे भी थे लेकिन रिको के जितना पोटेंशियल किसी में नहीं था। तब यूकी बोलती है कि अगर दूसरे भी थे तो उनसे मर्ज क्यों नहीं हुए, इवॉल्व होने का खतरा क्यों पाला। तब टेंगन बताता है कि उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया। वो बताता है कि मर्जर से केवल उसकी इवोल्यूशन रुक जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मर्ज होने के बाद वो ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। वो बताता है कि इवॉल्व होने के बाद उसने अब तक खुद को बैरियर टेक्निक की हेल्प से कंट्रोल किए हुए है। इसके बाद यूकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है कि ये बुढ़ा खुद के लिए किसी और को यूज करता है और खुद को सुप्रीम मानता है, और जब इवोल्व हो गया और केंजाकू पीछे पड़ा है, पूरी दुनिया खतरे में है, तब बोल रहा कि खुद के फेट को एक्सेप्ट कर लिया। वो बताती है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप का टारगेट अगर रिको को मारने की बजाय उस पर कंट्रोल करना होता तो वो भी उन्हीं के साथ होती। स्टार रिलीजियस ग्रुप वही ग्रुप है जिसने रिको को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट तोजी को दिया था, क्योंकि वो लोग मास्टर टेंगेन को भगवान मानते हैं और वो चाहते थे कि मास्टर टेंगेन इवोल्व हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने रिको को खत्म करवाया था। और ये वही लोग थे जो रिको के मरने पर तालियां पीट रहे थे जब रिको की डेड बॉडी गोजो के हाथ में थी। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी मास्टर टेंगेन को कुछ खतरे का फील होता है जो उनकी ओर आ रहा था। तभी केंजाकू टोम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर के बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आता है, जहां उसे चोसो दिखाई देता है जो अकेले ही मास्टर टेंगेन की सिक्योरिटी के लिए खड़ा था। केंजाकू चोसो को देखते ही उससे बोलता है कि अब उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
चोसो भी बताता है कि वो उसे खत्म करना चाहता है। वो चोसो से टेंगेन का पता पूछता है, लेकिन चोसो उसे ताना मारते हुए बताता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। केंजाकू उसे बताता है कि कलिंग गेम अपने रिचुअल के कंप्लीट होने के टारगेट को पूरा कर चुका है। केंजाकू की बात से चोसो पूरी तरह हैरान था कि ये इतना जल्दी कैसे हो सकता है। वो सोचने लगता है कि यूजी और बाकी सब ठीक हैं कि नहीं। अब केंजाकू उसे बताता है कि उसका टारगेट टेंगेन है और अगर उसने टेंगेन को सीज कर लिया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद केंजाकू बैरियर टेक्निक की हेल्प से एक मूवी थिएटर बनाता है जहां वो चोसो को अपना प्लान बताता है। केंजाकू उसे यूकी की वो बात याद दिलाता है जिसमें यूकी ने बोला था कि केंजाकू मास्टर टेंगेन की हेल्प से कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके जापान के सभी लोगों को सोर्सरर बना देगा। केंजाकू बताता है कि वो यूकी की तरह कर्स स्पिरिट्स को दुनिया से खत्म नहीं करना चाहता है, बल्कि वो हमेशा कर्स स्पिरिट्स और सोर्सरर से अलग कर्स एनर्जी के एक न्यू फॉर्म को बनाना चाहता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पावर की कोई लिमिट ना हो। इसीलिए उसने पहले डेथ पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन चोसो और उसके भाई भी जैसा वो चाहता था वैसे नहीं निकले। इस बात पर चोसो उसे वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा उसके भाइयों के बारे में कुछ बोला तो वो उसकी स्पीच सुने बिना ही उसे खत्म कर देगा। इसके बाद केंजाकू उसे बताता है कि मास्टर टेंगेन अब सोर्सरर कम और कर्स स्पिरिट ज्यादा है, इसीलिए टेंगेन को ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज करने पर सभी नॉन सोर्सरर्स कर्स स्पिरिट में बदल जाएंगे। इससे कम से कम 100 मिलियन लोग इसमें मर्ज होकर एक नया रूप लेंगे। केंजाकू अपनी बात खत्म करता है और थिएटर के बैरियर को हटा देता है। चोसो उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों करना चाहता है। केंजाकू उसे बताता है कि ये सब मजे के लिए है। केंजाकू हंसते हुए बोलता है कि कितना मजेदार होगा जब सब मर्ज होकर एक फनी फेस बनाएंगे। केंजाकू की हरकतों को देखकर चोसो उस पर पियर्सिंग ब्लड फायर कर देता है। इस फाइट से पहले चोसो ने यूकी और मास्टर टेंगेन के साथ एक प्लान बनाया था, जहां चोसो डिसाइड करता है कि वो यूकी से पहले खुद केंजाकू के साथ अकेले फाइट करने जाएगा, क्योंकि वो पहले जाकर केंजाकू की कर्स स्पिरिट्स को बाहर निकालना और उसकी टेक्निक्स को रिवील करवाना चाहता था, ताकि उसके बाद यूकी को केंजाकू से फाइट करने में आसानी हो। चोसो बताता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि केंजाकू अपना डोमेन यूज करे, क्योंकि इसके बाद वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज ठीक से नहीं कर पाएगा। उसकी बात पर यूकी चोसो से बोलती है कि अकेले तुम मारे जाओगे। इस पर चोसो बोलता है कि जब तक उसके भाई सिक्योर हैं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही रीजन था कि चोसो अकेले ही केंजाकू से फाइट करने के लिए गया था। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और नेक्स्ट पार्ट में ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसके अलावा हमारी ये सीरीज भी अंत के बहुत क्लोज आ चुकी है, क्योंकि गोजो जल्द ही वापस आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।